हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 6 है कंटिन्यूटी, जिसे सत्ता कहते हैं, सत्ता कहते हैं। तो लास्ट ईयर जो है क्लास 11th में आप लोगों ने लिमिट्स एक चैप्टर पढ़ा होगा, और इस लिमिट में आपने दो तरह की लिमिटें निकाली होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर किसी फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से फाइंड की जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट फाइंड की जा रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। अगर राइट हैंड साइड से फाइंड की जा रही है तो राइट हैंड लिमिट फाइंड की कहलाती है। तो ये लिमिट वाला चैप्टर आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। इस साल हम लोग इसमें कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूटी जो का मैटर है कि अगर कोई फंक्शन हमें y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया गया है, सपोज हमें y इक्वल्स टू साइन एक्स दे दिया गया है, तो हम जो है इसका अगर ग्राफ खींचते हैं तो हमारे लिए ये ग्राफ इस प्रकार से बनता है, और ये ग्राफ हमारा कहीं ब्रेक नहीं हो रहा होता है। तो अगर इसका दिए गए फंक्शन का ग्राफ खींचे और वो कहीं पर ब्रेक ना हो तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन हमारा इस प्रकार से है कि ये यहाँ जा करके फिर ये ब्रेक हो करके फिर स्टार्ट हो रहा है, तो इट मीन्स इस पॉइंट पर इस फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तब कहा जाएगा कि ये फंक्शन हमारा जो है कंटिन्यूअस नहीं है। इट मीन अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है तो वो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं कहलाता है। अब कंटिन्यूअस फंक्शन हमारा दो चीज़ों पे निकलेगा। एक, हमें कोई पॉइंट दे दिया गया हो तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस फंक्शन, या कोई इंटरवल। तो अब यहाँ तो पॉइंट में दे दिया गया है। अगर ये कह दिया जाए कि इस जगह पर हमारा ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, और कह दें कि ए और बी के बीच में क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये चेक करना। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए कि इसके बाद एक पॉइंट ले लिया सी, अब ये जो इसके बीच में पॉइंट है तो इसके बीच में हमें बताना हो कि बी और सी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो देखिए, ए और बी के बीच है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा, लेकिन बी और सी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों इंटरवल के बीच में ये फंक्शन कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। इसी प्रकार अगर ए और सी में ले लेंगे तो वो इस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है तो ये डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। लेकिन अगर इंटरवल दिया है तो हम पर्टिकुलर इंटरवल में चेक करते हैं। अगर पॉइंट दिया है तो हम उस पॉइंट पे चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा उस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अदरवाइज अगर उस पॉइंट ब्रेक नहीं हो रहा है, बाकी कहीं और ब्रेक हो रहा है, तो फिर वो फंक्शन हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस कहलाएगा। अदर प्लेस पे वो दूसरे पॉइंट के लिए वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन उस जगह पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कहलाएगा, यानी सतत कहलाएगा। अब कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, यानी किसी पॉइंट पर फलन की सत्ता अगर निकालनी हो, किसी बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो किसी बिंदु पर अगर हम जो है फलन की सत्ता निकालना चाहें, फलन की सत्ता ज्ञात करनी हो, तो सबसे पहला काम हमें करना होगा कि एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए निकालना होगा। यानी दिए गए फलन में हम x की जगह पर a पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा एफ ए, यानी जो भी है, जैसे साइन एफ एक्स बराबर साइन एक्स हमारे पास है, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स लिखा हुआ है, तो एफ ए का मतलब हो जाएगा साइन ए। या हमें लिखा गया है एफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4 लिखा है। अगर हमें एफ ए निकालना है, इट मीन्स हम 3 इंटू ए का स्क्वायर और प्लस 4 करेंगे। अब ए एक हमारी कोई क्वांटिटी या वैल्यू दी गई होगी जो भी निकालना होगा। तो जैसे हमारा एफ एक्स यही है आपका 3x प्लस 2 लिखा हुआ है सपोज, और हमें दे दिया जाए a बराबर 3 दे दिया जाए, यानी 3 पर निकालनी, यानी पॉइंट हमें 3 दे दिया जाए। अगर कह दिया जाए कि आप 3 पर फंक्शन का लिमिट निकालिए, या 3 पर बताइए कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो पॉइंट हमें 3 दे दिया गया, तो हम f3 निकाल लेंगे। f3 निकालने का मतलब 3 इंटू 3 प्लस 2 कर देंगे और इसकी वैल्यू 11 आ जाएगी। तो इस तरह से एफ ए निकालेंगे। दूसरी चीज़ निकालेंगे हम लेफ़्ट हैंड लिमिट। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट जब निकालनी होती है तो इसे दो तरीके से लिखते हैं। आप चाहे दोनों एक साथ यूज कर लेते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग केवल एक ही चीज़ लिखते हैं। जब लेफ़्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो लिमिट
x टेंस टू a के ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे और ये कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट के निकालने के लिए। और फिर यहाँ लिखेंगे fx, इस प्रकार से लिखेंगे। या फिर लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और f a माइनस h, ये भी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होता है। और राइट हैंड लिमिट के लिए लिखा जाता है लिमिट x टेंस टू a प्लस fx और इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 और f a प्लस h। अब ज़रा ये चीज़ अगर आपको थोड़ा सा भूल गए हों तो ध्यान कीजिए कि सपोज ये e पॉइंट है, इस जगह पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अब अगर इसके इस साइड हम वैल्यू लेते हैं कोई चीज़, अगर सपोज हमें इस जगह पर कोई फंक्शन हमें 0 दे रहा है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर fx इक्वल्स टू अगर हमारे पास लिखा हो कि x² माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2। अब देखिए x बराबर अगर हम 2 लिख देते हैं तो डायरेक्ट ये फंक्शन हमारा जो है अनडिफाइन हो जाएगा, यानी फंक्शन 2 के लिए डिफाइन नहीं होगा। तो यह पॉइंट हमें सपोज कर लिया कि 2 है। अब 2 पर फंक्शन तो हमें कोई वैल्यू देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका 0/0 वाली बात आ जाएगी जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो हमें करना क्या है कि 2 के पॉइंट पर ना निकाल करके हम लोग करते क्या, उसके नेबरहुड पॉइंट पर यानी उसके नज़दीक, तो इसके नज़दीक वाला पॉइंट अगर हम यहाँ से लें कि इसके कई पार्ट छोटे छोटे बांट दिए जाएं और यहाँ पर हमारा 1 है, ऐसे ही आपका इधर के पॉइंट हम कई छोटे पार्टों में बांटे हों और यहाँ 3 है, तो इसके जस्ट पहले का कोई एक पॉइंट ले लेंगे तो वो हमारा सपोज 1.9 और 9 हो और इसके जस्ट बगल वाला पॉइंट हमारा 2.001 हो। तो इन पॉइंटों पर आप देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू हमारी 0 नहीं होगी, जो रिजल्ट आएगा वो नियर अबाउट 2 होगा। तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड से इस तरफ को अप्रोच कर रहे होते हैं, तो जब लेफ्ट हैंड से इस साइड से इधर को अप्रोच करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी 2 से छोटी है। अब इस 2 को हम a कहें और ये वाली जो वैल्यू हमारी है इसमें 2 और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ये लिखा और यहाँ लिखा 1.99, अब यहाँ से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0, ये आपका 0, ये 1, तो ये यहाँ वैल्यू आई हमारी 0.01। इसी 0.01 को अगर हम h कह दें तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस में जो ये 1.99 किया। अब ये छोटी सी वैल्यू, इतनी छोटी वैल्यू यानी 2 और इस बीच के गैप का ये मैटर है। तो इस चीज़ को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इट मीन्स अगर हम यहाँ से h सब्ट्रैक्ट करें तो हम इस जगह पहुँच रहे होते हैं किस पॉइंट पर, 1.9 वाली जगह पर। तो अब हम 1.99 को क्या लिख रहे हैं, 2 माइनस का h, यानी 2 में से अगर हम h सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो हम इस पॉइंट पर पहुंच जा रहे हैं और इस पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड से जब निकाला जाता है इसी वजह से f a माइनस h लिखा जाता है, और राइट साइड से जब हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो वहाँ लिख रहे होते हैं f a प्लस h। अब यहाँ पर हमारे लिए 2.001 निकालने के लिए आप 2 से इसमें से सब्ट्रैक्ट करके दें तो ये h की वैल्यू ये हमारी कहलाएगी। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड से जब हम उस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ टेंस कर रहे होते हैं तो उधर पहुंच रहे होते हैं तो हमारा वो वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है, और जब हम राइट से उस पॉइंट पे पहुंच रहे होते हैं तो हमारी राइट हैंड लिमिट कहलाती है। तो जब हम इस तरह से निकालेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, तो या तो हम a के ऊपर माइनस साइन लगा लेते हैं या a के ऊपर प्लस साइन लगा लेते हैं, या फिर हम h के फॉर्म में लिख लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहता है सॉल्व करने में। अब फोर्थ पार्ट ये है कि अगर हमारा फंक्शन की वैल्यू यानी एफ ए जो फंक्शन की वैल्यू निकाली इस पॉइंट पे, वो फंक्शन की वैल्यू साथ में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर होते हैं, तब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कहलाता है। यानी ये 3 काम करेंगे, चौथा काम हम देखेंगे अगर ये हमारे बराबर आ रहे हैं तो फंक्शन हमारा जो है वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। ऐसे ही जो है जब हम किसी इंटरवल में निकाल रहे होते हैं, यानी दिए गए अंतराल में अगर हम निकाल रहे होते हैं, दिए गए अंतराल
अब अंतराल यहाँ हमें क्या दिया गया है, a कॉमा बी, और देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल लगा है, और क्लोज इंटरवल में फंक्शन को जो है कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो क्लोज इंटरवल में फंक्शन की कंटिन्यूटी जब चेक करनी है और 2 पॉइंट हमें दिए गए हैं, तो यहाँ आपको समझना है कि अगर जैसे आपका ये ग्राफ है, सपोज ये है, अब यहाँ पर हमारा जो है ए पॉइंट है और यहाँ हमारा पॉइंट ये बी है। इस जगह पर देखिए ये ए है, तो एक्स एक्सिस वाली चीज़ पहले लिखते हैं, तो ए कॉमा और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ए। यहाँ हमारा क्या होगा, बी कॉमा और ये एफ बी। वाई इक्वल्स टू एफ एक्स है अगर आपका फंक्शन, तो आप ए पॉइंट पर, ए तो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस हो गई और वाई एक्सिस पे क्या डिस्टेंस होगी, जैसे ही एक्स की वैल्यू आप ए पुट करेंगे तो वाई एक्सिस पर इसके पॉइंट एफ ए हो जाएगा, और जब बी पुट करेंगे तो ये वाई इक्वल्स टू एफ बी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम इसके दोनों पॉइंटों पर कंटिन्यूटी निकालेंगे, सॉरी लिमिट निकालेंगे, और अगर चेक करेंगे कि क्या दोनों तरफ से ये चीज़ें बराबर आ रही हैं। अगर ये बराबर आ रही हैं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। अब यहाँ ध्यान देना ये होगा कि हमारे पास अगर इंटरवल a कॉमा बी दिया गया है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर लेंगे और राइट हैंड लिमिट किस चीज़ पर लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से है। तो अब ध्यान रखिए, अगर a पर अप्रोच करना है, a और b के बीच में दिया गया है, तो अगर a पर आना है तो हम राइट से a की तरफ आएंगे, और b पर जाना है तो हम लेफ़्ट से b की तरफ पहुंचेंगे। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट हमारी b पर निकाली जाएगी और राइट हैंड लिमिट हमारी a पर निकाली जाएगी। तो इस जगह पर अगर हम लेफ़्ट हैंड लिमिट जब भी इंटरवल दिया जाएगा तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से जब निकालेंगे तो हम निकालेंगे इसको लिमिट x टेंस टू a प्लस और यहाँ एफ एक्स, इससे वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी एफ ए। अब ये देखिए a प्लस के साथ लिखा है, इट मीन्स ये हमारी राइट साइड से हम आ रहे हैं, राइट साइड से a की तरफ को आ रहे हैं। यहाँ से हम एफ ए निकालेंगे, और दूसरा पॉइंट रहेगा इसमें निकालने का कि लिमिट x टेंस टू b माइनस और एफ एक्स है। इस जगह पर जब निकालेंगे तो ये हमारा एफ बी आएगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से रहेगा, और ये राइट हैंड साइड से जब निकालेंगे, अगर हमारे पास एफ ए और एफ बी बराबर आ जाते हैं तब हम कहेंगे कि जो है दिया गया फंक्शन दिए गए इंटरवल में कंटिन्यूअस है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं तो इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, -1 इफ x इज लेस देन 0, और 0 इफ x इक्वल्स टू 0। तो इट मीन्स ये है कि फंक्शन जब राइट साइड से लिया जा रहा है, देखिए ग्रेटर देन का मतलब राइट साइड, जैसे 2.2 वाला हमने बताया था, तो 2 यानी राइट साइड से जब हम वैल्यू ले रहे हैं 2.001 करके ले रहे थे, तो जैसे ये वैल्यू हमने बताई थी। तो यहाँ देखिए क्या है कि अगर फंक्शन हमारा ये एफ एक्स के लिए है, तो अगर हम इस जगह पे आ रहे हैं, तो जब हम राइट से आ रहे हैं यानी इस साइड से हम उस पॉइंट पर वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ये हमारा 0 है, x इक्वल्स टू 0 पे दिया गया है। तो अब यहाँ देखिए 0 पर जब हम राइट से आ रहे हैं तो फंक्शन हमारा 1 दे रहा है, और जब हम लेफ़्ट से वैल्यू ले रहे हैं तो फंक्शन हमारा -1 दे रहा है। तो और 0 पर ये वैल्यू हमारी 0 दे रही है फंक्शन की। तो कहते हैं बताइए कि यह फंक्शन हमारा प्रूव दैट एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये कहते हैं सिद्ध करना है कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स ये हमारा डज नॉट एग्जिस्ट है, यानी ये एग्जिस्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये हमें बताना है ये डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अब जब भी आपको बताना हो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हमेशा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दो ही पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, देखिए राइट से है तो यहाँ देखिए राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 है।
तो नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर या सो लिमिट x टेंस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये इसको इंग्लिश में ही कर लीजिएगा, या हिंदी मीडियम आपको इंग्लिश ही नहीं लग रहा तो बुक से लिख लीजिएगा ये एग्जिस्ट करने का। अदरवाइज आप ये छोटी सी डिफिनिशन चीज़ है, इसको इंग्लिश में ही करें तो बेहतर है, आगे क्लासों में आपको ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा सा आपको कोई बड़े वर्ड नहीं है, छोटे से वर्ड हैं, इतनी सी चीज़ें हैं। इफ़ हिंदी में आपको यदि लिखा हुआ मिलेगा, और ये बताना लिमिट x टेंस टू 0 fx, अब ये तो आप इंग्लिश में ही लिखोगे। फिर एक वर्ड है डज नॉट एग्जिस्ट या एग्जिस्ट, इतना सा लिखना रहेगा, तो आप इसको इंग्लिश में ही लिखें तो बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है लिमिट x टेंस टू 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2। कहते हैं ये बताइए कि ये हमारा जो फंक्शन है ये इसमें ये लिमिट लगाई गई है, तो कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट नहीं हो, कहते हैं कि लिमिट आपका जो लगाई जाए फंक्शन पर तो ये वैल्यू हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट केवल दो चीज़ें निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालनी होगी तो लिखेंगे LHL और यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, ठीक है, 2 माइनस ये चीज़ लिखेंगे। उसके बाद फिर इस फंक्शन में x की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे। इससे बेटर रहता है कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सीधे लिमिट h टेंस टू 0 ये करेंगे और यहाँ लिखेंगे f। देखिए a है तो a जो यहाँ 2 लिखा रहता है, यहाँ 0 लिखा हो तो 0 a समझेंगे, और वह या 3 लिखा है 2 लिखा जो भी तो 2 माइनस h, ये 2 हमारा a वाला f a माइनस h वाली बात है। फिर यहाँ लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 और ये जो फंक्शन हमारा है x माइनस 2, वहाँ पर x की जगह पे हम लिखेंगे 2 माइनस का h और उसके बाद माइनस का 2 डिवाइड बाई 2 माइनस h और माइनस का 2। फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ पर ब्रैकेट खोलें आप तो 2 माइनस h और माइनस का 2 डिवाइड बाई, यहाँ से 2 कट गया तो माइनस का h बचा। अब अंदर 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 मॉड में माइनस का h डिवाइड बाई माइनस का h। अब जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में रिजल्ट देता है, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और h अपॉन माइनस का h। अब दोनों h काट देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी यानी LHL जो हमारे पास आएगा वो वैल्यू आ जाएगी h कटने के बाद। अब ये हमारे पास बचा लिमिट h टेंस टू 0 और 1 बचा। अब 1 में जब h है नहीं तो h की जगह वैल्यू 0 रखने की ज़रूरत ही नहीं, इसका आंसर सीधे 1 आ जाएगा। ऐसे ही अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h, यानी x की जगह पर अब हम 2 प्लस h लिखेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और मॉड में x की जगह पर 2 प्लस h माइनस का 2 डिवाइड बाई 2 प्लस h और माइनस का 2, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ मॉड में प्लस का h ही रहेगा और यहाँ भी हमारा प्लस का h बचेगा। अब मॉडुलस फंक्शन है वो माइनस वाले को प्लस देता है, प्लस वाले को तो प्लस में ही रिजल्ट देगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h। अब ये h और h कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये आ गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 और 1 आया। अब h है नहीं तो वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं, तो सीधे आंसर 1 आ गया। अब यहाँ देखें लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, सॉरी यहाँ काटने पे -1 था तो ये -1 आएगा, क्योंकि h और माइनस h को आप काटेंगे तो ये वैल्यू हमारी -1 आएगी।
तो यहाँ पर देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी -1 और राइट हैंड लिमिट +1 आई है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, जब ये है तो हम लिख देंगे कि जो वैल्यू हमें दी गई थी लिमिट x टेंस टू 2 मॉड ऑफ x - 2 डिवाइड बाई x - 2 डज नॉट एग्जिस्ट। अब एक चीज़ और है, जैसे कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम सोचे कि सर इसको वाम पक्ष सीमा, अभी एक बड़ा वर्ड हो जाता है, दाएं, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पक्ष सीमा, तो ये आपका एक बड़ा वर्ड हो जाता है। उससे बेटर रहता है LHL एंड RHL लिखना। और यहाँ एक छोटा सा स्टेटमेंट है, दिए गए चीज़ को लिखा और फिर डज नॉट एग्जिस्ट लिख दिया।